Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से इतर अगर बात की जाए तो एक पार्टी सबकी नजर अपनी ओर खींचती है। भले ही वो महागठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन 19 सीटों पर चुनाव लड़कर सीपीआई एमएल ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस पार्टी के साथ सीपीआई और सीपीआईएम ने भी 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि चर्चा सबसे ज्यादा सीपीआई एमएल लिबरेशन की जीत की है। थोड़ा कमजोर रहा प्रदर्शन, हमें लगता है 15 सीट हम लोगों को इस बार बिल्कुल आना चाहिए था और 3 सीट काफ़ी कम मार्जिन से, जिसमें तो एक सीट तो 462 और उसको लेके काफ़ी डाउट है कि ये जो 462 से हम लोग हारे ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए उस पर हम लोग और बात करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात ये ज़रूर हुई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माले को ख़ास तौर पर निशाना बना लिया था और इसके हमारे खिलाफ तमाम दुष्प्रचार हुआ, लेकिन इसके बावजूद जितने बड़े वोटों के अंतर से हमारे बहुत सारे साथी जीते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार के मतदाताओं ने इस दुष्प्रचार के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। सीपीआई एमएल की जीत के कई मायने हैं। एक बात तो पुख्ता तौर पर कही जा सकती है, वो है सीपीआई एमएल का रिवाइवल। लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छा ही रहा। तीनों पार्टियां 29 सीटों पर लड़ी और 16 सीटें जीती। असल में जिन मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ते रहे हैं, हम लोगों की पार्टी जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती रही है, हमेशा जो उन मुद्दों को हम लोगों ने आंदोलन का हिस्सा बनाया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए प्रदर्शन अच्छा होना ही था, क्योंकि डायरेक्ट हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे। ये पूरे बिहार के अंदर खास करके जो नौजवान थे, उनके अंदर एक ज़बरदस्त नाराज़गी सरकार के पूरे रवैये के साथ को लेकर के थी। शिक्षा, रोज़गार, चिकित्सा सुविधाएं जो बिहार में हैं, हाल फिलहाल में जो कोरोना महामारी और लॉकडाउन हुआ, तो इसके चलते सरकार का जो जन विरोधी रवैया था, उनका जो चरित्र है, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका था। तो एक लहर तो था सरकार के खिलाफ में, और हम लोग तो लगातार ही शिक्षा, रोज़गार और लोकतंत्र के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो इसीलिए एक ज़बरदस्त समर्थन की भी उम्मीद थी और उस उम्मीद पे लोग खड़े उतरे। बंगाल और केरल के बाद बिहार तीसरा राज्य है जहां लेफ्ट के सबसे ज्यादा विधायक हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव ने सीपीआई एमएल के लिए संजीवनी के तौर पर काम किया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या आंदोलन के पृष्ठभूमि वाली पार्टी संघर्ष करती रहेगी या फिर गठबंधनों के फांस में फंसकर जमीन छोड़ देगी।